नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा जो कि ऑलरेडी सीरीज चल रही थी शनि देवता पे, जो कि मैं वृषभ तक बना पाया था। वृषभ में शनि देवता के 12 भाव को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है जेमिनाई लगन यानी जेमिनाई असेंडेंट की, जहाँ पे शनि देवता के 12 भाव को मैं कंप्लीट करूंगा। आज हम पहले भाव को लेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, मैं ये जो बताता हूँ काफ़ी इन डिटेल बताता हूँ। तो इस पे जेमिनाई लगन पे शनि शनि देवता के 12 वीडियो आएंगे, हर एक भाव पे अलग अलग। तो आज हम जो बात करेंगे, शनि देवता पहले भाव में अगर बैठे हुए हैं और आपकी मीन लगन की कुंडली है, यानी कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मीन लगन की कुंडली हुई। तो अगर मीन लगन की कुंडली में शनि देवता यहीं पर बैठे हुए हैं, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो इन डिटेल्ड कोर्स में सिखाता हूँ एडवांस एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली सिखाता हूँ, जिसमें आप मेरे साथ लाइव कोर्स है ये। इसमें हम आपके 5 लेक्चर लाइव लेते हैं, चार्ट प्रैक्टिस कराते हैं, इवन आपके घर के आपके दोस्तों के भी चार्ट आपसे हम क्लियरली एक बात करते हैं कि उसको कैसे, ताकि आपको एक जिनको आप जानते हो, जब उनके बारे में आप सही से एक देखते हो कि चार्ट सही जा रही, तो उसके आपको एक प्रॉपर आइडिया, आपका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको चार्ट देखनी कैसे है। और मेन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि आपको प्रिडिक्शन करनी आ जाए। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। मेरी वेबसाइट भी है www.astrobelief.com। या फिर आप मुझे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्टेड है, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मिथुन लगन जेमिनाई लगन की कुंडली है, जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पे। और शनि देवता यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 8वें और 9वें यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ मैंने। 8वें और 9वें के मालिक होते हैं, लॉर्डशिप होती है सैटर्न की यहाँ पे। अब क्या फल मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा हमें शनि देवता के की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए कि शनि देवता हमारे जीवन में किन चीजों को दर्शाते हैं। जैसे कि धीमी गति, डिलेस, कंसिस्टेंसी, लगातार कोई चीज कंटिन्यूटी हो रही है, कंसिस्टेंसी कोई काम करना, ये भी शनिदेव दिखाते हैं इसको। एक्सपीरियंस, इसको भी शनिदेव बताते हैं। ओल्ड, आयरन हो गया, स्टबन यानी जिद्दी स्वभाव, सर्वेंट, कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को शनि देवता से देखना चाहिए। कर्म, प्रोफेशन, लेबर क्लास वर्क जितने भी होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब जो होते हैं वो भी, ब्लू कॉलर का काम जो करते हैं वो भी सैटर्न से जुड़े होते हैं। डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, यानी कि जो बहुत बड़ा होके भी बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान जो होते हैं, वो उनकी उस पर्सनैलिटी के लिए भी सैटर्न एक बहुत जिम्मेदार प्लैनेट। पेशेंस सैटर्न की क्वालिटी है। ड्राइनेस, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, डिटैचमेंट, इमोशनल पेन, ये सारी जो चीजें हैं ये शनि देवता से जुड़ी हुई हैं। कड़वा सच, बिटर ट्रूथ जिसे कहते हैं, हार्ड वर्क जो हो गया। लॉन्ग टर्म डिजीज, जो भी डिजीज समय लेते हैं, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया या फिर कोई ऐसी बीमारी जो समय के साथ मतलब ज्यादा समय लेती है ठीक होने के लिए, वो सारी चीजें सैटर्न से देखना चाहिए। बोन फ्रैक्चर भी है एक शनि का क्वालिटी। हमारा घुटने, हमारे बाल और कहीं ना कहीं डेथ, इन सब के जिम्मेदार शनि देवता हमारे जीवन में होते हैं। अब यहाँ पे शनि देवता के पास जो लॉर्डशिप आती है वो 8th हाउस और 9th हाउस की आती है। 8th हाउस दोस्तों में पता होगा, एक 8th हाउस होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस के लिए जिम्मेदार होता है, सर्जरीज के लिए जिम्मेदार होता है, डेथ, एक्सीडेंट्स, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट, कहीं ना कहीं इन सभी के लिए एक तरह से 8th हाउस जो है जिम्मेदार होता है। ऑकल्ट साइंस जो होती है, रिसर्च, ये सारी चीजें अष्टम हाउस से देखी जाती हैं। वहीं 9th हाउस की बात करें, जहां पे उनका मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि पड़ रही है, एरी साइन है। 9th हाउस से धर्म, मंदिर, दूर की यात्राएं, विदेश यात्रा, हायर स्टडीज, पिता, धर्म, इन सब चीजों को देखा जाता है 9th हाउस से। अब दोस्तों, इन 2 भावों के स्वामी होके शनि देवता आपकी कुंडली में यहाँ पर विराजमान है पहले भाव में। अब शनि देवता जब पहले भाव में बैठे हैं, अष्टम का स्वामी और नवम का स्वामी आके लगन में बैठ गया, तो एक तो देखिए, पहले तो त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में गया है, यानी 9th हाउस त्रिकोण है, उसके स्वामी होके, क्योंकि मूल त्रिकोण साइन शनि देवता की 9th हाउस में आती है, वो आपके लगन में गए हैं, जो कि केंद्र जिसे कहा जाता है। लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों ही कहा जाता है, आपको बता दूं। तो यहाँ पे एक केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग बनता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य के संबंध में काफी अच्छा होता है, इंसान को हायर अचीवमेंट्स देता है, हायर नॉलेज देता है, हायर स्टडीज देता है। उसी प्रकार से ये अष्टम के भी मालिक हैं, ये हमें भूलना नहीं है। तो ये जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है
कि थोड़े से उतार चढ़ाव वाले जीवन, बिकॉज अष्टम भाव का संबंध जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं इनके जैसे कि बचपन कुछ अलग तरीके से गुजरेगा, जो यंग एज होगी वो कुछ अलग होगी। बोलते ना किसी किसी का टाइम पीरियड बचपन में बुरा था लेकिन आगे जाके अच्छा हो गया, फिर बचपन में अच्छा था आगे जाके थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ इनकी जिंदगी थोड़ी सी चलती है। सैटर्न यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से लग्न में बैठे हैं। अब मान लीजिए इन्हीं शनि के साथ शुक्र देवता जो कि आपके पंचम और 12वें के मालिक है, किसी की कुंडली में अगर शुक्र देवता भी यहाँ पर विराजमान है शनि के साथ, इस केस में हम कहेंगे इस कुंडली में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह से, यानी कि विदेश सेटलमेंट जिसे हम कहते हैं, फॉरेन यात्राएं कहते हैं, इसके बहुत अच्छे सहयोग माने जाएंगे। उसी प्रकार से दोनों त्रिकोण के स्वामी भी हैं, देखिए इनका भी कंजंक्शन हो रहा है जो कि अच्छा दिखाता है, यानी कि कहीं ना कहीं इंसान काफी अच्छी एजुकेशन नॉलेज के साथ जीवन में आगे बढ़ेगा। विदेश यात्रा और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यात्राएं बहुत करेगा जीवन में, इसको भी ये दर्शाता है। अब मान लेते हैं आपकी कुंडली में यहाँ पे बुध देवता विराजमान है, तो बाय डिफॉल्ट ये पंच महापुरुष योग बनता है बुध देवता का, जो कि भद्र नामक पंच महापुरुष योग है, क्योंकि केंद्र में बुध देवता अपने ही साइन में विराजमान है, भद्र नामक पंचमहायुग, जो कि बहुत ही स्ट्रांग योग होता है हर एक तरह के जीवन में सक्सेस के लिए। साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग ये भी बहुत अच्छा सिंबल है एक बिजनेसमैन के लिए, और एक कहीं ना कहीं ये आदमी कॉमर्स बैंकिंग लाइन में अगर हूँ वहां भी बहुत अच्छा करते हैं, सेल्स में अच्छा कर सकते हैं, मीडिया लाइन में अच्छा कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर इन सब चीजों में, इवन बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है इसके लिए। मान लेते हैं आपकी कुंडली में यहाँ पे चंद्र देवता विराजमान है, यानी कि शनि और चंद्र एक ही पहले भाव में विराजमान है, इसे विषयोग कहा जाता है। अब देख लीजिएगा कि दोनों की डिग्री अगर 12 डिग्री से कम है तो इसे क्लोजर कंजंक्शन, यानी कि इसका प्रभाव ज्यादा दिखेगा, यानी इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रिजर्व्ड पर्सनैलिटी बन जाता है, ये एक चीज देखने में आती है। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन होने की वजह से इंसान अंधश्रद्धा, यानी कि कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि दिखावे की पूजा कभी नहीं करता, एक स्पिरिचुअल इनसाइड स्पिरिचुअल पर्सन होता है, शांत रहना पसंद करता है, गंभीर होता है थोड़ा सा स्वभाव से, ये देखने में आएगा शनि। बट हाँ, एट द सेम टाइम ये सोशल नहीं होने की वजह से बहुत जगह पे इनका कहीं ना कहीं मैं कहूँगा नुकसान भी होता है, सोशल कनेक्शंस कम होने की वजह से। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके ऐसे सिचुएशन पे केतु भी बैठा है तो ये 100% श्योर हो जाता है कि आपके अंदर जो इंट्रोवर्ट बिहेवियर है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आप सोशल पब्लिक लाइफ से काफी कटे हुए रहते हो। इस वजह से भी आप कहीं ना कहीं आपकी जो क्वालिटीज हैं वो लोगों को पता नहीं चलती हैं, और आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो कहीं ना कहीं कम रहती है। तो अगर मून बैठा हुआ है जैसे मैंने कहा, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति यहाँ बैठे होंगे और शनि यहाँ बैठे हैं, तो ये देख लीजिए शनि की जुपिटर की बृहस्पति की दृष्टि शनि पे सीधी सीधी पड़ेगी, जो कि दिखाता है ऐसे इंसान जॉब के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छी कंपनी से अपॉर्चुनिटी आएगी और बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। मान लेते हैं जुपिटर के साथ अगर आपका शनि बैठा हुआ है, इस सिचुएशन में भी ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है करियर के लिए। मैं कहूँगा जॉब संबंधित चीजें जीवन में अच्छी चलेंगी, हर एक चीज जीवन में। हाँ, जुपिटर से संबंधित जो चीजें हैं वो थोड़ी स्लो चलेंगी, जैसे कि विवाह हो गया, संतान हो गई, ये थोड़ा सा डिले से आ सकते हैं, बाकी चीजें जो है ओवरऑल बहुत अच्छी चलेंगी। अब मान लेते हैं जुपिटर आपका यहाँ पे बैठा हुआ है किसी की चार्ट में, आमने सामने है शनि, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, इस कंडीशन में भी जॉब की सिचुएशन अच्छी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहेगी, आपके मेहनत का आपको फल बहुत अच्छा मिलेगा लाइफ में। बट जो पारिवारिक ग्रोथ है, लिविंग थिंग ग्रोथ है, यानी कि जैसे मैंने कहा विवाह, बच्चे हो गए, संपन्नता हो गया, ये थोड़ा धीमी गति से आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसके बाद दोस्तों मान लेते हैं मंगल देवता अगर आपके शनि के साथ यहाँ पे विराजमान है, मार्स की कॉम्बिनेशन है सैटर्न के साथ, इसे संघर्ष योग भी कहा जाता है, याद रखिए। यहाँ पे मैं एक चीज मैं आपको सजेशन दूंगा, देखिए मंगल आपके 6वें भाव के एवं 11वें भाव के स्वामी हैं, तो उनके साथ युति बनती है जब, तो 6 और 8 की युति भी बनती है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेके थोड़ा ध्यान रखना है, और डेंजरस जोन जहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंटल जोन होते हैं, वहां पे अपने आप को ज्यादा सेफ रखना है, अनवांटेड रिस्क जीवन में
नहीं लेने हैं। वाहन वगैरह चलाते हैं तो ठीक तरीके से चलाएं, इसका विशेष ध्यान रखें। और हाँ, शनि मंगल होने की वजह से एक पर्सनालिटी, आप कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव मोड में रहेंगे। आपका हफ्ते में समझ लीजिए 2 से 3 दिन आप बहुत खुश रहेंगे और 3 से 4 दिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये जो सिचुएशन आपके जीवन में लगातार बना रहा है, क्योंकि शनि मंगल आमने सामने है, कुछ दिन आदमी बहुत ज्यादा बोल्ड या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, कुछ टाइम वो बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता है, ये नेचर बना रहता है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा स्वास्थ्य को लेके विशेष ध्यान देना है जीवन में, क्योंकि देखिए ये 2 भाव के स्वामी यहाँ पे आपके कंजंक्ट हो गए हैं, जो कि ये भी दिखाता है कि एक से ज्यादा सर्जरीज या एक से ज्यादा जख्म जीवन में लगने की संभावना होती है। इसीलिए मैंने कहा है अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, एक्सीडेंटल जोन्स में बहुत सावधान रहिएगा। ठीक है, अब अब बात कर लेते हैं, मान लेते हैं आपकी कुंडली में सूर्य देवता यहाँ पे विराजमान है शनि के साथ, यानी तीसरे भाव के स्वामी होके वो लगन में बैठे हैं और युति बना के 3 8 9 की युति है आपकी। ये बहुत अच्छा कंजंक्शन मैं नहीं कहूंगा इसे, ये कहीं ना कहीं आप मतलब आपके अंदर एक बहुत ज्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कहूंगा, अपने अंदर बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट हो जाना, या फिर थोड़ा सा अजीब नेचर किसी किसी का होता है ना, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी कोई चीज दिल को बुरी लग जाती है, मजाक भी जल्दी सहन नहीं होता है, ऐसी चीजें कुछ आपके जीवन में आप फील करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस पर्सनालिटी बनाएं। और ये जो कॉम्बिनेशन, इसे मैं बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, बट हाँ, आप ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इंसान को नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए एक बार प्रेरित करती है, यानी कि कुछ ऐसा इंसल्ट हो जाता है इंसान का, या कुछ ऐसा उसको फील आ जाता है कि जिसकी वजह से वो बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छी पोजीशन पे भी पहुंचता है, बट ऐसा रेयरली होता है, आपको बताऊं, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ये काफी ज्यादा अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट एक ही इंसान के अंदर लेके आती, उस वजह से कहीं ना कहीं सक्सेस रेशियो में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब दोस्तों मान लेते हैं राहु देवता यहाँ पे विराजमान है शनि के साथ। अब देखिए दोस्तों, शनि और राहु की कॉम्बिनेशन है, और ये जो राशि है वायु तत्व की राशि, जैसे कि आप जानते हैं जेमिनाई राशि जो होती है एयर एलिमेंट की राशि, एयर एलिमेंट होता है। शनि और राहु दोनों ही कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट से बहुत ज्यादा इनका जुड़ाव सही बैठता है। तो यहाँ पे राहु शनि का होना एक तरह से अपने आप में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन ठीक ठाक हो, मतलब सूर्य चंद्रमा जो है वो खराब ना हो, तो ये जो पोजीशन है बहुत अच्छी हो सकती है, आपको काफी सारे चीजों में माहिर बना सकती है। जैसे सैटर्न मार्स में मैंने बताना भूल गया, आप एक इंजीनियर की पर्सनालिटी के लिए बहुत सुटेबल, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए बहुत सुटेबल, अगर आपकी कुंडली में सैटर्न मार्स की कॉम्बिनेशन जो मैंने पहले भी समझा रहा था। उसी प्रकार से सैटर्न राहु की कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है, तो ये भी आपको मेहनत करके काफी ऊंचे लेवल पे, एक पॉलिटिकल लेवल पे भी लेके जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इंसान को शातिर बनाती है अपने कर्मों को लेके, थोड़ा इंसान कह सकता हूँ कि ऐसे इंसानों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीटिंग कर जाएगा, बट याद रखिए अगर आपका चंद्रमा और सूर्य लगभग ठीक है, तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन भी आपको जीवन में बहुत कुछ दे जा सकती है, और ऐसे इंसान को बहुत मैनिपुलेटिव स्किल्स इसके पास बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज को कैसे बेचना है, किसी भी चीज को कैसे कन्विंस करना है, कैसे लोगों को अपने फेवर में लेना है, ये कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ये स्किल इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, सैटर्न और राहु की कॉम्बिनेशन अगर आपके लगन में, जेमिनी लगन में बनी हुई है तो जाहिर सी बात है केतु यहाँ पे होंगे, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अनसेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, बट ओवरऑल मेजर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अनलेस अनटिल जुपिटर खराब ना हो आपका और शुक्र ठीक ठाक रहे। अगर आप मेल हैं तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल है तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विवाह के लिए। अब बात कर लेते हैं शनि देवता के एस्पेक्ट्स को लेके। मान लेते हैं शनि देवता यहाँ पे बैठते हैं, तो इनकी एस्पेक्ट पड़ती है, थर्ड एस्पेक्ट पड़ती है तीसरे भाव पे, सातवीं दृष्टि एज यूजुअल 7th हाउस पे पड़ेगी, 10वीं दृष्टि इनके 10th हाउस पे पड़ेगी आपके। अब इनके एस्पेक्ट से क्या रिजल्ट आएंगे, देखिए शनि की एस्पेक्ट्स को कहीं पे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शनि की तीसरी एस्पेक्ट हार्डवर्क मांगती है, आपसे जरूरत से ज्यादा आप उस एरिया में ज्यादा एफर्ट करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। थर्ड हाउस किस चीज का होता है, थर्ड हाउस होता है भाइयों से सुख का, थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, मास कम्युनिकेशन का होता है एक्चुअली। थर्ड हाउस होता है सेल्स मार्केटिंग स्किल्स का, आपके हैंड स्किल्स का भी हाउस होता है सैटर्न, सॉरी थर्ड हाउस। तो सैटर्न की एस्पेक्ट है, थर्ड एस्पेक्ट है, तो वहां पे थोड़ा जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पे है,
सेवंथ हाउस किसी भी प्लैनेट की अपनी प्रतिबिंब होती है, यानी कि थोड़ा डिलेज देखने पड़ सकते हैं। और हाँ, याद रखिए अगर यहाँ पे मंगल हैं या सूर्य जैसे प्लैनेट इनके साथ बैठे हुए, सन जैसे प्लैनेट, तो वैवाहिक दिक्कत, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने की समस्या ऑलमोस्ट 70 to 80% है, समझ ली। तो वैवाहिक डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ मंगल या सूर्य यहाँ पे विराजमान है। इवन राहु केतु के केस में भी थोड़ा ध्यान देना है। उसी प्रकार से शनि की जो 10th एस्पेक्ट है वो पड़ती है आपके 10वें भाव पर, जो कि दिखाती है कि आपको यहाँ पे कर्म, यानी कि एक बोलते हैं ना प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। इमोशनल बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल रहना है और अपने आप को एफर्ट से बचाना नहीं है, एफर्ट करते रहना है। और कहीं ना कहीं जैसे कि थर्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10th एस्पेक्ट जो है वो आपसे आपका कर्म मांगती है। मतलब यहाँ पे आप राइट कर्मा करोगे तो रिजल्ट बहुत क्लियरली आपको मिलेगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एट द सेम टाइम मान लीजिए इस सिचुएशन पे अगर यहाँ पे मंगल भी हैं, मतलब मार्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको हो सकता है प्रोफेशनल करियर में थोड़ा सा भाग दौड़ वाली जिंदगी मिले, यानी कि एक जगह बैठ के आराम वाली जॉब ना मिले, थोड़ी भाग दौड़ वाली, थोड़ा अनकंफर्ट होके काम करने वाली जॉब आपको जीवन में मिलेगी। तो ये इस तरह का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दोस्तों। अगर शनि देवता मिथुन लगन की कुंडली में, जेमिनाई लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, तो आगे के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शनि देवता अगर आपके सेकंड हाउस में बैठेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।